इसमें हम मदद चाहते हैं आप लोग। बच्चे आपके स्कूल जाते थे? हाँ, स्कूल जाते हैं। एग्जाम चलेंगे, एग्जाम कैसे उनकी पढ़ाई चल रही है? आमिर भाई, ये देखो मेरे घर पे बुलडोजर चल रहा है, 3 मंजिला इमारत है। आप मेरी आवाज़ को पूरी दुनिया के मुसलमानों तक पहुंचाएं भाई। ये सिंधुदुर्ग के पालक मंत्री नीतीश नारायण राणे के ऑर्डर से ये तोड़ा जा रहा है। भाई बचा क्या, अब तो हो गया ना, अब तो छोड़ दो। अब तो छोड़ दो भाई साहब। भैया मेरे बच्चों को मुझे मार दो ना, मेरा घर। तो हम लोग रोड पे लेट जाते हैं। नीतीश राणे साहब आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। अरे मेरे बच्चों को मुझे मार दो ना, भैया मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे मार दो। ये देखो सब तमाशा देख रहे हैं खड़े होकर, कोई मदद नहीं कर रहा मेरी। अल्लाह अकबर, तोड़ दिए। मॅडम राहिलेला काय आता मला सांगा, काय राहिलेलं? पुरा स्ट्रक्चर हल्ला, काय राहिलेलं मला सांगा जरा, काय राहण्यासारखे राहिलंय काय? आम्ही मुस्लिम आहे म्हणून आम्हाला त्रास देत आहे ना, माझी काय चुकी, एक चुकी सांगा सर। हो सर, आता काय राहिलं मला सांगा जरा। हो बोलावलकर सर, काय राहिलंय आता सांगा मला। माझ्या मुलाबाळांचे सराब नाही लागणार तुम्हाला। 20 वर्षाची मेहनत आहे आमची। मी काय म्हणतो, आम्हाला मारून टाका ना सर। कोई सुनने वाला नहीं है, सब लोग मिले हुए हैं, शासन प्रशासन सब खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। कोई मीडिया वाले को भी नहीं आने दे रहे हैं। पूरा स्ट्रक्चर हिला के रख दिए, तोड़ रहे हैं पूरा। बीजेपी का कार्यकर्ता होने के बावजूद मुस्लिम अब्दुल हमीद के घर को तोड़ा गया। एक वीडियो हम लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं जिसके अंदर आवाज़ें आ रही है कि मेरी क्या गलती है और मेरा घर क्यों तोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये सिंधुदुर्ग जो कि कोकण का रीजन है और कोकण गोवा हाईवे पे एक इमारत थी जिसको इलीगल बता करके तोड़ा गया। अब्दुल हमीद का ऐसा कहना है कि ये जो तोड़ने का जो कार्य किया गया, जो जगह तोड़ी गई, जो इमारत तोड़ी गई, उसमें उनका मकान था और उसके साथ साथ वहाँ पर उनका कुशन और गद्दे डल्लब वगैरह बनाने का जो है कारखाना था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अब्दुल हमीद बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके पास सारे ही दस्तावेज होने के बावजूद जो है इसको इलीगल बता करके तोड़ दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश राणे को कुछ लोग खुश करने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं। हालांकि नीतीश राणे जो है लगातार सुर्खियों में रहते हैं। नीतीश राणे जो है, जो बीजेपी से फिलहाल अभी कनकौली से एमएलए है और मंत्री भी है बीजेपी से। तो हमारे साथ खुद अब्दुल हमीद है, पूरा मामला समझेंगे कि क्या इस पूरे मामले की फसाद जो ही बरपा हुआ है, किस तरीके से जो है अब्दुल हमीद का घर तोड़ा गया, जो कारखाना उनका तोड़ा गया, तो सारी चीज़ों में विवाद क्या था, किस वजह से, और क्या नीतीश राणे का जो नाम इसमें आ रहा है वो कितना सही है। तो अब्दुल हमीद जी, एक वीडियो में आप दिख रहे हैं और आप दौड़ते हुए जो है सबसे प्रशासन से बात कर रहे हैं, आप लोगों से कह रहे हैं कि मेरी क्या गलती है, मेरा मतलब माजी का ही चुकी है, कितना मेरा घर तोड़ेगा। उसमें एक महिला की भी आवाज़ आ रही है, वो महिला कौन है? वो हमारी माँ है और हमारी बीवी है। हमारी बीवी बच्चे को लेकर जीसीबी के सामने दौड़ रही है कि अब तो थोड़ा तो छोड़ दो भैया, भाई थोड़ा तो छोड़ दो, हमारे एक दो रूम तो छोड़ दो, हमारे बच्चों को रहने के लिए कुछ तो शायर है। तो वहाँ का तहसीलदार एक भी नहीं सुना और लेडीज़ पुलिस को लगा के हमारी बीवी को हटाया जा रहा था, हमारी माँ को हटाया जाता। पूरा चीख पुकार आप वीडियो में सुन सकते हैं, खुद में चीख पुकार कर रहा था, आप तो देख सकते हैं वीडियो में। और शासन, कभी शासन के पास जाता, कभी प्रशासन के पास। मैं सिर्फ एक ही सवाल रखता था, हमारी 20 साल और उसके बुजुर्ग में रहते हुए हुआ हमको, कोई एक गलती बता दो। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसका? वो 8 पोस्ट ओरस, तालुका कुड़ाल, जिला सिंधुदुर्ग, कोकण, महाराष्ट्र। पिन कोड है 416812 जी, ये लोकेशन है। उसमें अब नीतीश राणे का भी नाम ले रहे हैं जो फिलहाल बीजेपी से जो है एमएलए है। जी, मैं खुद बीजेपी का मेंबर हूँ और
खुद क्या मेरे पोस्ट बीजेपी से? बीजेपी से पोस्ट बोले तो हमको मुस्लिम वोट दिलाने का जिम्मेदारी दिया गया था, और ये चीज़ ग्राम पंचायत ओरस में सारे लोग जानते हैं कि मैं बीजेपी का वोटर हूँ, और मेरे वोटर या कार्यकर्ता? वोटर हूँ, वोटर, और बीजेपी को ही वोट देता हूँ। अभी फ़िलहाल विधानसभा में नीलेश राणे सर को हमने वोट दिलवाए 40 से 42 वोट, और लोकसभा चुनाव में नारायण राणे सर जो भी जीत के आए हैं, एमपी हैं सिंधुदुर्ग रत्नागिरी 2 डिस्ट्रिक्ट के, उनको भी लोकसभा में भी हमने सपोर्ट किया। विधानसभा में नीलेश राणे सर को हम लोगों ने सपोर्ट किया। हमारे अंडर जितने लोग थे हमने सबको बताया कि भाई धनुष्मान मतलब नीलेश राणे सर को ही वोट देना है, वो हमारे वक्त ज़रूरत कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमारी मदद करेंगे जी। तो अभी क्या हुआ उस वीडियो में? आप जो है भागते हुए दिखा रहे हैं, अचानक से जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो कब से बना हुआ है? कितने सालों से आप वहाँ पे रहते हैं और कौन लोग आपके साथ रहते हैं? मैं 2021 में ये स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ पे गोंडी बैगनवाड़ी में हमारा 14 नंबर रोड पद्मा नगर में रजविया मस्जिद में कॉर्नर पे डबल मंजिला इमारत था, वो बेच के मैंने इन्वेस्टमेंट किया। और कल्याण फाटा में हमारा फ्लैट था, वो भी बेचा। गांव में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा जो ज़मीन था रोड हाईवे पे, वो भी बेचा। मतलब 3 जगह से हमने बेच कर वहाँ पे इसलिए घर बनाया क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सेफ़ हूँ, बहुत ज़्यादा हमको वहाँ पे सेफ्टी था। तीनों प्रॉपर्टी आपने बेची, कितना अमाउंट उससे मतलब बना? तकरीबन 1 करोड़ के आसपास। फिर क्या किया आपने? तो वो पैसा मैंने घर बनाने में लगा दिया, क्योंकि मुझे वहाँ पे 15 साल हुए। 1 करोड़ का घर बनाया खाली? नहीं, 1 करोड़ का तो बेच के बनाया, बाकी जो मैंने 20 साल मेहनत किया वो कमाई भी उसमें लगा दिया। तो क्या मतलब क्या बनाया आपने उस पैसों से उस जगह पर जहाँ पे हम लोग बात? बिल्डिंग बनाया। बिल्डिंग कितने वाले की बिल्डिंग थी? वो 3 फ्लोर का था, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। क्या था वहाँ पर? वो जमीन था, मतलब क्या चीजें करते थे आप वहाँ? रहते थे, भाड़े पे था? रेसिडेंशियल, और ये क्या बोलते हैं, रेसिडेंशियल भी था और कमर्शियल भी था। कमर्शियल में क्या कारोबार? वो फर्नीचर का वो शोरूम था, ऊपर फर्नीचर था, नीचे कारखाना था। तो आप ही खुद बना कर? हाँ, हम खुद बना के। क्या नाम था उसका? कोकन स्टील फर्नीचर व कोकन गादी कारखाना। अच्छा, तोड़ा क्यों गया उसको? आप बता रहे हैं कि सारे दस्तावेज आपके पास है, आपने किससे वो प्रॉपर्टी खरीदी थी और कब खरीदी थी? ये 2021 में मैंने 20 या 21 में है उसमें डॉक्यूमेंट्स में मैंने खरीदा था 2020 में। ये पंकज परब वो भी ओरस गावड़ेवाड़ी के रहने वाले हैं। हमारा उनका बहुत अच्छा संबंध है, पूरे गांव से, पूरे ओरस गांव में जितने भी हैं सब लोग हमको बहुत लाड प्यार करते हैं। आज तक हमको ये मुस्लिम है बोल के हमको आज तक तकलीफ़ नहीं दी है। इसलिए इस भरोसे पर वहाँ का व्यवहार देखकर इत्मीनान हुआ। मैं 15 साल ओरस में रह के, ओरस बुजुर्ग में, तब मैं ये सारी प्रॉपर्टी बाहर इधर उधर जो था हमारे बाप दादा के थ्रू हमको मिला था, बेच के वहाँ पे मैं परमानेंटली बस गया। हमारा वहाँ का सब कुछ है। मतलब चलिए, आप वहाँ बस गए थे, अब उसके बाद क्या चीज़ें हुई? उसके बाद में ये जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं उसमें पूरा मामला क्या है, क्या घटनाक्रम है, क्या हुआ था? हमारा कुछ लोगों से कुछ जाति झगड़ा था, आपस में झगड़ा था। तो वो लोग पालक मंत्री नीलेश राणे सर के पास जाके हमारे बारे में झूठी बातें बताएं और बोले कि इसके घर में मस्जिद है और ये कट्टरता को फैलाता है और यहाँ से अपने धर्म का प्रचार करता वगैरह वगैरह, बहुत सारी झूठी अफवाहें नीलेश राणे सर को बताएं। और इत्तेफाक में उस दिन था नहीं, और हमको जो जानते हैं पहचानते वो लोग वहाँ पे थे, तो उन लोगों को ये मालूम नहीं चला कि मेरे ही ताल्लुक से वो लोग आए हुए हैं। वो हमारे ही लोग थे और सिंधुदुर्ग जिले के ही थे। तो उन लोगों ने बहुत सारी ऐसी टिप्पणी की मेरे ऊपर, मेरे ताल्लुक से नीलेश राणे सर को भड़काया, जिससे वो आग बबूला हो गए। और फिर जो है उन्होंने नोटिस भिजवाया मुझे। ये देखिए, ये 10 मार्च 2025 को, 10 मार्च को, और 30 दिन का मुझे मोहलत दिया गया, 30 दिन का।
कि तुम अपने जीसीबी से, इसमें सब लिखा हुआ है, अपने जीसीबी से तोड़ो। ये नोटिस किसने भिजवाया? ये नोटिस ग्राम पंचायत के तरफ से आया हुआ था, ग्राम पंचायत उप सरपंच का। तो आपने जब इसको बनाया था, हाँ, तो क्या आपने ग्राम पंचायत से या जो वहाँ के जो भी तरीके, जो गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन नॉर्म्स होते हैं, वहाँ से कोई अप्रूवल परमिशन ली थी क्या? जी जी बिल्कुल लिया था। ये देखिए उसका सबूत है हमारे पास, ये मंत्रालय द्वारा जो पास हुआ था, महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक, उसमें सब लिखा हुआ है। देखिए मंत्रालय दिनांक 28 नवंबर 2018 के तहत हमको परमिशन मिला हुआ था। मैंने इस पे भरोसा किया था, जमीनी बाबत का ही हरकत आलस आपन जवाबदार रहनार। हमको मतलब कौन? मतलब अगर कुछ भी हुआ, ये जो हम कर रहे हैं वहाँ पे उस ज़मीन पे जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर कुछ भी हुआ तो ग्राम पंचायत ने हमको सेफ्टी के लिए लिख के दिया है कि अगर कुछ भी हुआ तो हम जवाबदार रहेंगे। तो मैं भरोसा कर लिया आंख बंद करके कि हमारे साथ 15 साल हमारे साथ कुछ भी अबद या कुछ गलत नहीं किया। कि मैं अकेले मुस्लिम हूँ, वहाँ 27 किलोमीटर बेताल बामर्डा से कनकोली तक मुस्लिम घर मेरा अकेले का ही था, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं पराये में हूँ। ऐसा लगता था कि सब हमारे अपने ही एक फैमिली की तरह हैं, और कभी हमको किसी ने तकलीफ़ नहीं दिया वहाँ पर जहाँ पे मैं हूँ। तो 15 साल तक ये एक्सपीरियंस जब आया मेरे अंदर, और ग्राम पंचायत ने हमको गारंटी दिया कि तुमको हम परमिशन दे रहे, कुछ भी कोई कुछ होगा तो हम वो डिफेंस करेंगे उनसे। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि ग्राम पंचायत ने पहला नोटिस हमको दिया, इसमें ये साफ लिखा हुआ है संदर्भ तहसीलदार कुडाळ यांच्याकडील दूरध्वनी संदेश दिनांक 10/3/2025, यानी कि तहसीलदार के फ़ोन आया कि उसको मतलब 30 दिन का टाइम दिया गया तहसीलदार के फ़ोन के जरिए, लिखित के तौर पे नहीं, फ़ोन के जरिए। तो वहाँ से हमको 30 दिन का मोहलत दिया गया कि तुम अपने कंट्रैक्शन को तोड़ो अपने जीसीबी से। 30 दिन का टाइम दिया? 30 दिन का, ये देखिए 30 दिन का टाइम। उसके बाद में मामला ठंड हो गया था, क्योंकि नीतीश नारायण राणे सर पालक मंत्री हैं जो सिंधुदुर्ग के, उन्होंने अपने आदमी को जांच के लिए भेजे। बहुत सारी जांच हुई हमारी, बहुत सारी, 2 दिन तो बहुत जांच में परेशान। आपके ऊपर आप बता रहे कि आरोप लगे थे कि वो आप जहाँ रहते हैं जो बिल्डिंग है उसके अंदर धर्मगुरु को बुलाते हैं, जी जी जी, अलग अलग तरीके से जो है आप तो उसी के जांच के लिए आए थे सुबह के टाइम पे। पहले सुबह के टाइम आए, नीतीश राणे सर ने ही भेजे थे कि जाके जांच करो। तो वो लोग आए, पांडुरंग मालवनकर सर, वो बहुत अच्छे आदमी, हमारे बहुत खास दोस्त हैं, और उनके साथ में और भी लोग आए। पूरा नीचे ऊपर पूरा चारों तरफ उन्होंने जायजा लिया, पूरा तलाश किया, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो मुद्दा बनाया जाए। ये हो गया। फिर रात में गोटिया सावंत एक है, वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके थ्रू भी कुछ लोग 3-4 लोग आए रात में। तो ये गोटिया सावंत और जिन लोग के आप नाम ले रहे हैं, ये लोग कौन है? ये नीतीश राणे सर के ही आदमी लोग हैं, और इन लोगों से कार्यकर्ता है हमारा, इनसे बहुत अच्छा है ये लोग। हमारा बहुत तो इन्होंने फिर रिपोर्ट क्या दिया? तो इन लोगों ने रिपोर्ट, ये सब ओके है सर। तो ये मामला ठंड हो गया था। फिर उसके बाद में अचानक उनके पास पता नहीं कौन क्या जाता है, बोलता है, फिर वो भड़क जाते हैं। फिर उसके बाद में वो दूसरा नोटिस देते हैं 12 तारीख को, वो भी शाम के समय हमको क्या देते हैं कि 13 तारीख को तुम्हारा घर तोड़ा जाएगा, शाम के समय। तो मैंने कहा मेरा सब प्रॉपर्टी सब लीगल है, तो क्यों तोड़ा जाएगा? क्या क्या डॉक्यूमेंट दस्तावेज आपके पास जो आप बता रहे कि लीगल है? क्या क्या चीज़ों की अप्रूवल्स आपने ली थी? जो A to Z रहता है सब ग्राम पंचायत ने हमको दिया था। ये देखिए सारी चीज़ें मैं आपको दिखाया, मैं ना हरकत दाखिला भी है, ग्राम पंचायत का परमिशन भी है, ये देखिए बिल्डिंग प्लान भी है, और असेसमेंट भी है। तोड़ा क्यों? वही तो हम पूछ रहे थे शासन प्रशासन, तो बोलते थे ऊपर से आदेश है, ऊपर से ऑर्डर है, हम क्या करें? किसके आदेश थे? आपने कभी पूछा कि किसका आदेश है, किसके बोलने नहीं? के अनुसार? वो ये नहीं बता रहे थे, मगर ये नोटिस में तो ये लिखा हुआ है, ये बताकर तोड़ा गया कि अनधिकृत गादी कारखाना इमारत बाबत संदर्भ पहिला माननीय पालक मंत्री यांच्या संदेशावरून, और दूसरा पालक मंत्री मतलब नीतीश राणे के? हाँ, नीतीश राणे सर सिंधुदुर्ग के पालक मंत्री हैं।
और माननीय तहसीलदार कुणाल यांच्याकडील कुणाल तहसीलदार इनके फ़ोन के जरिए और पालक मंत्री के आदेश के जरिए, मतलब लिखित किसी, ना तो पालक मंत्री साहब ने लिखित दिया, ना ही तो तहसीलदार साहब ने कुछ लिखित दिया। अच्छा, वो जो स्टोरी है जब लोग तोड़ने के लिए आपके यहाँ पे आए, जिसकी वीडियो सब लोग देख रहे हैं पूरे, कैसे, कौन सा दिन था, क्या हुआ था, कैसे शुरुआत हुई, आप क्या कर रहे थे, आपकी फैमिली क्या कर रही थी, कब तोड़ने के लिए लोग आए? जी, उस समय 5 बज रहे थे और शहरी का वक्त था, सुबह। हाँ, हम लोगों को मालूम नहीं था, उससे पहले ही वो जीसीबी वहाँ पे खड़ी हो गई थी। पूरा सीसीटीवी कैमरे में, हमारे सीसीटीवी कैमरे को भी वो जो रहता है मशीनरी वगैरह सब तोड़ दिया गया है। वो जीसीबी कुचल दी पूरा, उसमें सारा चीज़ था, वीडियो वगैरह सब पूरा कुचल दी, पूरा तहस नहस कर दिए। तो वो 5 बजे से पहले ही आ गई थी। तो सुबह एकदम 5 ही बजे से पहले, रात ही थी। तो हम लोग शहरी के लिए उठे तो देखे वो जीसीबी पूरा अफरा तफरी मच गया और चीख पुकार हमारे घर में, आप देख सकते हैं वीडियो में, हमारे बच्चे चीख रहे हैं, हमारी माँ, हमारी बीवी, हम और भी हमारी बहन भी आई हुई थी, सब हमारे पास जो काम करने वाले थे सब लोग चीख पुकार कर रहे थे। हमें ये बताया गया था कि जितना हाईवे अथॉरिटी ऑर्डर देता है वहाँ तक ही तोड़ा जाएगा, यानी कि हाईवे से 37 मीटर, देखिए इसमें साफ लिखा हुआ, बीच जो हाईवे रहता है वहाँ से 37 मीटर, ये देखिए सर इसमें लिखा हुआ ना 37 मीटर। तो 37 मीटर में 1 से 2 गाला आ रहा था मेरा, एक से 2 रूम आ रहे थे, या ज़्यादा से ज़्यादा 3। मतलब हाईवे से उस इमारत का 37 मीटर का डिस्टेंस। तो उसमें 2-3, क्योंकि मैंने इसलिए बनाया था, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में और पिड्ढोल नदी से लेके खरियावाड़ी तक सैकड़ों, आपको चाहिए तो वहाँ पे आके देख सकते हैं, वहाँ पे सैकड़ों बिल्डिंगें और घर, इमारत, सारी चीज़ें वहाँ पे आज भी मौजूद हैं। लेकिन तोड़ा मेरा जा रहा था, ठीक है, तोड़ा जा रहा था तो 37 मीटर तक जितना आ रहा था उतना तोड़ना चाहिए। वहाँ पूरा पीछे जंगल में जाके, यानी 100 फीट पीछे जाके तोड़ दिए हमारा पूरा, एक भी कुछ भी नहीं छोड़े, पूरा नीचे से ऐसा प्रेस पिलर तोड़ के 3 फ्लोर एक के ऊपर एक पूरा ऐसा प्रेस कर दिया। उसमें जो सामान था हमको निकालने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि रात में आई ना जिससे भी। तो कितना नुकसान हुआ उसमें? बहुत सारे, क्या था घर में? वो मशीनरी थी जो फर्नीचर बनाने का, गादी बनाने का, सारी मशीनरी उसके नीचे दब गई, हमको मौका ही नहीं दिया गया निकालने का। कितनी जो सामान्य जो कितना नुकसान इस पूरे इसमें हुआ? अब देखिए 2 करोड़ के ऊपर तो मेरा नुकसान हुआ है। 2 करोड़ के आसपास तो कंस्ट्रक्शन, वो पूरा आरसीसी था। ये देखिए आरसीसी का ही मैंने वो लिया था, प्लान जो है, प्लान भी, बिल्डिंग प्लान भी आरसीसी ही था, पूरा A to Z आरसीसी पूरा था। तो ये जो बिल्डिंग प्लान है ये गवर्नमेंट की तरफ से ये भी अप्रूव करके लिया हुआ था आपने? नहीं, ये ग्राम पंचायत के थ्रू, ग्राम पंचायत, तो ये ग्राम पंचायत और ये बिल्डर, ये जो है ये बिल्डिंग प्लान है ना? जी सर, और ये परमिशन है बांध काम करने का, और ना हरकत दाखिला भी है सर। मुझे जो दिया गया है उसमें ना हरकत दाखिला है, यानी पूरा अथॉरिटी दी गई थी हमको बिल्डिंग बनाने की। इसमें हमारे पास है सबूत, प्रूफ है, इसमें कागज़ है जिसमें ना हरकत दाखिला बोलते हैं, वो भी मिला है, मेरे पास है, मौजूद है। अब हमारे साथ इतना नाइंसाफ़ी हुआ, पूरा सब कुछ खत्म हो गया। वजह क्या लग रही है आपको, क्यों कार्रवाई हुई? वही तो हम पूछ रहे हैं, प्रशासन तो कुछ कहाँ बता रहे हैं। आप कितने, मतलब उस इलाके में कितने मुस्लिम घर थे? अकेला 27 किलोमीटर तक, 27 किलोमीटर तक एक अब्दुल मेरा ही, हाँ, खान अकेला ही रहता? जी मेरा ही। पिछले 20 साल से आप वहाँ रहते, लेकिन कभी तकलीफ नहीं? कभी नहीं। वहाँ के जो सिंध, मतलब हमारे एरिया में ओरस ग्राम पंचायत है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हमको कभी तकलीफ नहीं दिए। हमारा गादी फर्नीचर कुछ भी लेते तो ऐसा नहीं है कि धमका के या जबरन उठा के ले जाए, आज तक ऐसा नहीं मामला हुआ। इतना प्रेम और व्यवहार वहाँ पे, इतना इज्जत रिस्पेक्ट देते हैं वहाँ। तो अभी सब टूट गया, आपका जो सामान था बता रहे हैं आप, उसके अंदर जो उस कंस्ट्रक्शन के जो बिल्डिंग के अंदर था
जी, आपके शोरूम जो बता रहे हैं उसके अंदर था। अब वो सामान कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ है उस सामान की हाँ, क्या जो जरूरत है? निकाले थे वो सामने उधर पड़ा हुआ है। तो उस पर अब क्या है, लोग अपना जो है वो सामान हम पैक कर करके एक जगह रखे हुए हैं सेफ्टी के सही लिए। सलामत तो है वो सारी हाँ, चीजें? जो चीज़ें जो निकाल पाए थे हम लोग जल्दी जल्दी, उतनी चीज़ें हमारा वहाँ पे रखा हुआ है। अब उस चीज़ को जो है हमको बेचने नहीं दिया जा रहा है, और बेचने लगते हैं तो लोग जबरन आके वो उठाने लगते हैं। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग, अचानक 10 मिनट के अंदर 50-60 लोग आ जाते हैं। कोई ये उठा के लेके भाग रहा, कोई वो उठा के लेके भाग रहा। तो मतलब लोग लूटना भी चालू कर दिया? लूटना चालू, बहुत सामान लूट लिए मेरा। हम्म। क्योंकि अंधेरा हो गया था जिस दिन टूटा, और हम लोग होश तो ठिकाने पे था नहीं सर। 2 करोड़ पूरी जिंदगी की। कैसा महसूस करते हैं? आपकी पूरी जिंदगी की कमाई लगाई, रमज़ान का मौसम, जब आप सहरी कर रहे हो, रोज़ा रख रहे हो, आप जैसे ही रोज़ा रखते हो और रोज़ा शुरू होता है और ये फिर ये कार्रवाई प्रशासन की शुरू हो जाती है, कैसा लगता है आपको? क्या लग रहा है आपको उसके अंदर? भाई साहब, मेरे जगह पे कोई और रहता तो ख़त्म हो जाता, अटैक आ जाता उसको, लेकिन हमको अल्लाह ने सब्र दिया। क्या बचा अभी आपके पास? कुछ भी नहीं बचा है, सब ख़त्म है। पूरा ऐसा प्रेस कर दिए। जो मशीनरी वगैरह थी फर्नीचर बनाने की, गादी बनाने की मशीनरी, और जो कीमती कीमती सामानें रहती हैं, कच्चा मटेरियल, सब वो सब प्रेस हो गया। अब वो किसी काम का नहीं है, वो सब पूरा ख़त्म। पूरा मैं एकदम कंगाल हो गया। मेरे तो पास मतलब अभी अब्दुल हमीद एक जो व्यवसाय कर रहा था, सारा कुछ अपना बेच करके एक नया कारोबार बिजनेस शुरू किया था, अब अब्दुल हमीद खान कैसे ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे? फिर से कैसे खड़ा होगा अब्दुल हमीद खान? अब मैं तमाम मुस्लिम कम्युनिटी भाइयों से मैं अपील करूंगा, रमज़ान का महीना है, अल्लाह के वास्ते मैं मदद मांग रहा हूँ। अगर मदद करेंगे तो हमारी जो बीवी हैं, बच्चे हैं, फैमिली है हमारी, हम वहाँ गुजर बसर कर सकेंगे। और कारोबार करने के लिए भी पैसे लगते हैं। तो अभी जो बीवी बच्चे हैं वो कहाँ हैं आपके? हमारे 2 बच्चे दूसरी जगह हैं, और एक बेटी और हमारी बीवी, और हमारी माँ, हमारी बहन भी आई हुई है, और हमारी भाभी भी आई हुई हैं। तो वहाँ पे हमारे सामान की रखवाली कर रही हैं, क्योंकि सिंदूर के अंदर हम सिंदूर का ये परंपरा रहा है वहाँ का कि औरतों की इज्जत करते हैं, औरतों पर हाथ नहीं उठाते हैं, औरतों को मतलब गलत बात नहीं बोलते हैं, औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। इसलिए मेरा सामान महफूज है। मैं 2 चीज़ चाहता हूँ, एक हमारी जान माल की सेफ्टी, शासन और प्रशासन से हम अपील कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ना पुलिस स्टेशन में हमारी सुनवाई हो रही है, सीधा बोलते हैं ऊपर से ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ना शासन ना प्रशासन कोई कुछ हमारी मदद नहीं कर रहा है। हमारे वहाँ जान की अब कोई कीमत नहीं है। आज से 10 दिन पहले वहाँ पे हमारा अच्छा ये था, माहौल था हमारे लिए, कोई हमें कुछ नहीं बोल सकता था, सब लोग इज्जत करते थे। लेकिन अभी वहाँ का ऐसा दहशत हो गया है हमारे लिए कि हमको कुछ लोग मारने के लिए भी तलाश कर रहे हैं। कौन लगता है आपको, कौन लोग है जो जिसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे? अगर आपको या आपकी फैमिली के परिवार वालों के साथ अगर कुछ होता है तो कौन लोग जिम्मेदार होंगे? बाहर से कुछ लोग आके वहाँ के लोगों को ये बताएं कि अब्दुल हमीद ये किया है, वो किया, झूठी झूठी बातें। मतलब अब हमको फंसाने की पूरी साजिश हो चुकी है, हमको झूठे केस में हमको अंदर डालने के लिए प्लानिंग चल रही है। अब हम वहाँ पे डर रहे हैं, अगर हम वहाँ जाएं तो हमको अटका ना दे किसी झूठे केस में, ये मामला है। तो हम अपनी जान माल की सेफ्टी और अपनी सुरक्षा चाहते हैं शासन प्रशासन से। वहाँ पे कोई मदद नहीं कर रहा है, सीधा बोलने ऊपर से ऑर्डर है, तो इसमें हम मदद चाहते हैं। आप लोग बच्चे आपके स्कूल जाते थे? हाँ, स्कूल जाते हैं। एग्जाम चलेंगे, एग्जाम कैसे उनकी पढ़ाई चल रही है? पूरा मैं बच्चों को लेके मैं वहाँ पे जो लोग तोड़ रहे थे, जो बड़े बड़े नेता लोग वहाँ पे खड़े थे, वहाँ के गांव के लोग, मैं उन लोगों को पूछता था मेरे इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? तुम मेरा घर पूरा तोड़ रहे हो, हमें पूरा कंगाल कर रहे हो, हमें जीरो पे लाके खड़ा कर रहे हो, हमारे ये बच्चों के स्कूल का क्या होगा, हमारे कारोबार का क्या होगा, हम कैसे वहाँ रहेंगे? कुछ बचेगा ही नहीं, पूरा तोड़ दे रहे हो। 1-2 रूम तो छोड़ दो, एक किचन तो छोड़ दो कि हम अपने बच्चों को खिला पिला सकें।
एक रूम तो छोड़ दो, जबकि हाईवे से बहुत दूर था। आप वीडियो देख सकते हैं कितना दूर है हाईवे से, किधर हाईवे है और किधर मेरा घर। तो अभी आप बता रहे हैं कि इस तरीके से सारा कुछ हुआ, क्या लगता है आपको कोई हिंदू मुस्लिम का कोई इसमें एंगल है कि आप मुसलमान थे तो ऐसा कोई मामला? नहीं, ऐसा कुछ मामला नहीं है। हिंदू मुस्लिम का ऐसा कोई मामला अगर होता तो 20 साल क्यों नहीं हुआ। और मुझे इत्मीनान हुआ, 15 साल का एक्सपीरियंस मिला कि हमें यहाँ सेफ्टी है। नीतीश राणे को अक्सर देखा जाता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, बांग्लादेशी बोलते हैं, उनके अबू आसिम आजमी से अक्सर लड़ाई करते हुए दिखाई देते नहीं, उनके बोलने से भी वहाँ पे ऐसा मामला नहीं हुआ। उनके ही आदेश पे तोड़ा गया। हाँ, आप जबकि उनके कार्यकर्ता, आप बता रहे कि हाँ, आप उनके वोटर थे। जी जी, आप उनको वोट डाल रहे थे। मैं विधानसभा कुड़ाल मालूम विधानसभा में हूँ। मैं नीलेश नारायण राणे सर के अंडर में हूँ, और ये नीतीश राणे सर जो पालक मंत्री हैं, ये कनकोली वैभववाड़ी और कनकोली वैभववाड़ी देवगढ़ तालुका के जो एमएलए हैं, विधायक भी हैं और पालक मंत्री हैं सिंदूर जिले के। तो ये भले ही कुछ भी मतलब बोलते हैं ऑन कैमरा और सबके सामने, लेकिन उनकी वजह से ऐसा हिंदू मुस्लिम का कुछ ये नहीं था मामला। ओरस के अंदर, ओरस ग्राम पंचायत में ये सब मामला नहीं है। तो हम तो देखते हैं कि वो जो बयानबाजी वो करते हैं, क्योंकि वहाँ मुस्लिम ही नहीं है ना, ओरस में मुस्लिम नहीं है। तो एक मुस्लिम काम था कि वो तो वोटर है, और पालक मंत्री पूरे महाराष्ट्र के, उनका काम था कि वो सेफ्टी करते आपकी, जी जी, ना कि आपका ऑर्डर देते। तो इत्तेफाक ये हुआ कि जिस दिन हमारे खिलाफ उनको भड़काया गया, उकसाया गया। नहीं, तो पालक मंत्री कोई भड़काएगा तो थोड़ी ऐसे कि मैं भड़क जाऊंगा। हमसे पूछना चाहिए था ना कि तूने आपसे कोई बुला करके बात हुई, आपकी चीजों को समझा गया कि आपके पेपर चेक करी, कुछ भी, मेरा एक भी पेपर चेक। प्रशासन सारी चीजों की आपको पेपर के ऊपर अप्रूवल्स दे रहा है, हाँ, उसके बाद फिर कैसे ही दूसरा अधिकारी वो लोग तोड़ते हैं उसको? मेरा एक भी पेपर चेक नहीं किया गया, बिना चेक किए बुलडोजर एक्शन चला दिया गया। और मैं देख रहे हो वीडियो के अंदर, मैं पूछ रहा हूँ, मैं खुद हैरान हूँ। आज भी टूटने के बाद भी मैं लोगों से पूछा, भाई मेरी क्या गलती थी? मेरे पूरे 20 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया गया चंद घंटों में। मेरी क्या गलती? कोई गलती बताने को तैयार नहीं। नीलेश राणे, नीतीश राणे, किसी से आपने मिलने की कोशिश की? बात नीतीश राणे से अभी अधिवेशन चल रहा था, वो उसी दिन वो निकल गए थे। अधिवेशन चल रहा था तो मुलाकात नहीं हो पाई। अगर मैं मिल लेता तो मेरा घर नहीं टूटता। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? क्या चीजों की हम अपनी गुहार लगाएंगे सरकार से? हम तो बिल्कुल कंगाल हो गए, हमारे पास तो कुछ बचा नहीं। हम मुआवजा चाहते हैं, जो हमारा घर टूटा, नहीं तो हमारा घर जैसे था बना के दे दे, और हमारे जान माल की परमानेंटली सेफ्टी दे दे। हमारे जान के कुछ वहाँ पे भूखे हैं, हमको मारना चाहते हैं। जिन लोगों से हमारा आपसी इख्तिलाफ था, आपसी झगड़ा था कुछ लोगों से, वो जाति झगड़ा था, मतलब ऐसा हिंदू मुस्लिम का कुछ मामला नहीं था। तो मैं गुजारिश करूँगा मुस्लिम कम्युनिटी की हमारी मदद करें। मैं बिल्कुल लुट गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो ये अब्दुल हमीद थे जिसकी वीडियो और जिनके जो डॉक्यूमेंटेशंस की वो बात कर रहे हैं, उनके सारे दस्तावेज जो जिनके अप्रूवल्स उनको वहाँ के जो अथॉरिटीज़ है उनसे मिला हुआ था। तो मैं ये सारे ही आपको दे दूँगा। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और अब्दुल हमीद जो है फ़िलहाल बेघर है और उनके परिवार के लोग भी बिखरे हुए हैं। QR कोड लगा दूंगा मैं अब्दुल हमीद का। जितने लोग इस चैनल को देखते हैं, जो सब्सक्राइबर है हमारे नुक्कड़ न्यूज़ के, उसके अलावा जो लोग इस वीडियो को देखेंगे या जो शेयर करेंगे और जिस तक ये वीडियो पहुंच रहा है, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि रमज़ान के इस पाक महीने में कोशिश करो कि एक सही इंसान के पास आपकी मदद जाए, क्योंकि इस सारा ही मामला सोशल मीडिया पे ऑलरेडी है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल चल रही है। वो मामला है 4 दिन पहले का ही मामला है। मैं अब्दुल हमीद का QR कोड डाल दूंगा। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे और जहां तक ये वीडियो जाएगी, सारे ही लोगों को एकजुट होकर, चाहे फिर वो किसी भी कम्युनिटी से हो, वो अब्दुल हमीद की मदद करने के लिए आगे आए और अब्दुल हमीद को फिर से एक बार खड़ा करने में, उसके परिवार को खड़ा करने में फिर से एक बार उसकी सहायता करें। मेरे साथ एडवोकेट आबिद सैयद भी। आबिद सैयद, ये मामले को आप कैसे देखते हैं? आपने सारे पेपर्स देखे हैं इसके, क्या लगता है आपको कि क्या हुआ, कितना सही हुआ? देखिए, ये जो प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया, इसका साफ वायलेशन है। प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए था इसके अंदर। और मैंने जब देखा तो इनको एक नोटिस इशू हुआ था 10 मार्च को, जिसके अंदर इनको 30 डेज़ का 1 महीने का टाइम दिया गया था। 30 डेज़ के अंदर इनको जो भी है, इनको इस प्रेमाइसेस के रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो प्रोड्यूस करना था।
अनफॉर्चुनेटली उसके 2 दिन बाद इनको एक और नोटिस उन्होंने इशू किया, इसके अंदर उन्होंने डायरेक्ट फाइनल ऑर्डर उनका लेके आया और डिमोलिश किया। बट अगर एज पर द नॉर्म्स देखेंगे तो आपको 7 से 15 डेज का टाइम देना है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, फिर उसको आपको वेरीफाई करना है, उसके बाद कुछ इलरेगुलरिटीज रहती है उसके अंदर तो आप आगे का फर्दर जो डिमोलिशन ऑर्डर वगैरह है वो पास होता है। बट ये केसेस में बहुत ज़्यादा ग्राम पंचायत जो ओरस है उन्होंने बहुत तुरंत एक्शन लिया है, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे प्रोसेस ऑफ लॉ का नेग्लिजेंस किया है। तो ये नेग्लिजेंस का केस है और ये इसके अंदर हम इंशाल्लाह रिट पिटीशन फाइल करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट में। अच्छा, क्या लगता है जैसे जिस तरीके से हमने देखा है कि मनियार साहब का एक ट्रेन का मामला हुआ था, उसके अंदर भी सैफ आलम और एडवोकेट आबिद सैयद ये दोनों ने मिलकर के काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, आरोपियों को अरेस्ट करवाया है। इस मामले में क्या लगता है कि ऐसे ही कुछ चीज़ें निकल के आएंगी कि जो अधिकारी है जो इस तरीके से निग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी के नाम पर जो है कार्रवाई कर देती है? ये देखिए, इसके अंदर जहाँ तक का मुझे समझ में आया है कि ये जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है अथॉरिटी के ऊपर, उस प्रेशर में उन्होंने किया है। अब इसका जो फैक्ट है और जो भाई बता रहे हैं, और वो फैक्ट हमको अभी एज पर द रिकॉर्ड जो है डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ये जो प्रोसेस हुआ है डिमोलिश का वो इलीगल मैं बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं फॉलो किया है। उसके अलावा कुछ और फैक्ट आता है, वो तो पार्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जब होगा, जब कोई चीज़ें निकलेगी तो समझ में आएगा। बट इस तरीके का देखो, कानून को कानून के दायरे में ही काम करना है, आउट ऑफ द बॉक्स किसी के लिए काम नहीं करना है। कानून सबके लिए, संविधान एक ही है। तो अगर यहाँ पे कानून का अगर नेग्लिजेंस है तो बेसिकली हमारा राइट का वायलेशन है, हाई कोर्ट जाएंगे इसके अंदर। तो ये जो वीडियो हमने जितनी भी बातचीत जो सामने रखी है वो अब्दुल हमीद जो पीड़ित है उनसे हमने बात की, और सारे ही जितनी हमने बातें रखी है सारे की सारी जो है अब्दुल हमीद के कहने के अनुसार हमने वीडियो पे बताई है। अब इस वीडियो के चलने के बाद मुझे लोगों से उम्मीद है कि लोग अब्दुल हमीद की, और ऐसे लोग अब्दुल हमीद जैसे कई सारे लोग हैं, आप सभी लोग आगे आकर के जो है ऐसे लोगों की मदद करेंगे। अपनी कमेंट्स ज़रूर बताना इसके अंदर कि क्या प्रशासन ने जिस तरीके की कार्रवाई की है कितनी सही और कितनी उचित है। और एक इंसान जब सारी पूंजी लगा करके अपना जो है बिजनेस खड़ा करता है और उसके बाद सरकार के कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे अधिकारी जो निग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी करके उसे रोंद देते हैं, तो फिर उसके पास जो सिटीज़न है उसके पास क्या अधिकार बच जाता है और वो कैसे जो है फिर से अपने आप को खड़ा कर पाता है। अपने कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर दे और हमें अपनी राय ज़रूर बताएं।